एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने फर्स्ट क्लास से आगे। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि माया का इंटरफेस किस तरीके का है, किस तरीके से उसमें नेविगेट करा जाए, बेसिक नेविगेशन और कहाँ पे उसके मेन्यूज टूल्स किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, कहाँ से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा देखेंगे माया में कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है। माया आपका जो है वो प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, माया के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो आज सबसे पहले यही देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बनाए जाए माया में। सबसे पहले तो आप जाएंगे यहाँ पे फाइल में, न्यू सीन जब आप करेंगे तो आप एक नया सीन ले लेंगे। जैसे अभी आप कभी भी नया सीन लेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड सीन। अब आपको सेव करनी है फाइल या नहीं करनी है वो उस पर डिपेंड करता है। अभी मैं डोंट सेव कर रहा हूँ फिलहाल। तो अभी जो ये विंडो आ गया है, नया सीन आ गया है मेरे पास। ठीक है। अब इस सीन में मैं अगर कोई भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना दिया, और अगर मैं यहाँ से फाइल में जाके न्यू सीन करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा कि आपको इस सीन को सेव करना है कि नहीं करना। ठीक है। तो आप सेव भी कर सकते हैं चाहे ना करें। तो फाइल में जाके न्यू सीन जब आप लेते हैं तो आपको नया सीन बनाने को देता है माया। ओपन सीन का मतलब ये है कि कोई पहले से बना हुआ सीन आप माया में ओपन कर लें। अभी जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम इसी फाइल को सेव कर दें, इस फाइल को सेव करा जाएगा इस तरीके से। दो तरीके हैं फाइल को सेव करने के, एक सेव सीन और सेव सीन एज। सेव सीन जो आपका ऑप्शन है वो आपका तब काम करेगा जब आपने फाइल का एक बार सेव कर चुके हो। मतलब आप फाइल को एक बार सेव कर चुके हो तो दोबारा सेव कर रहे हो तो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। तो अगर आप सेव सीन और सेव सीन एज में फ़र्क देखोगे तो फ़र्क इतना ही है कि सेव सीन एज में आपको फाइल नेम दे सकते हो। सेव सीन में अगर जो आपका फाइल नेम आपने पहले से दे रखा है वो वही यूज़ करेगा। या वरना हम अगर सेव सीन करते हैं, यहाँ पे आपने देखा सेव सीन करने के बाद भी इसने सेव एज खोला। सेव एज इसलिए खोला क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट सेव ही नहीं करा है। सेव सीन तभी काम करता है जब आप प्रोजेक्ट एक बार या उससे ज़्यादा बार सेव कर चुके हो तो वो उसी के ऊपर आपका प्रोजेक्ट को ओवरराइट कर देगा जब आप दूसरी बार सेव करोगे। यही ऑप्शन यहाँ पे अगर हम अभी यहाँ सेव सीन एज पे जाएँ तो यहाँ पे भी सेम हमें वही विंडो खुल के मिलेगी, क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट कहीं पे सेव नहीं हुआ है। तो हम इसको सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करा डेमो के नाम से। ठीक है। इसको कर दिया सेव एज। अब माया में आपके पास दो फाइल टाइप्स होते हैं, माया एस्काई होता है और माया बाइनरी होता है। ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं, सेव एज। ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। ये आपका यहाँ पे हेल्पलाइन में आएगा, ये आपको बता देगा जब प्रोजेक्ट आपका सेव होगा। जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट सी ड्राइव एनिमेशन डेस्कटॉप डेमो, तो ये पाथ दिखा रहा है उस फाइल का जहाँ पे ये फाइल सेव हुई है। अब बाई चांस मैं इस फाइल को खोलना चाहता हूँ जो मैंने सेव करी। अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ से न्यू सीन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोबारा उस फाइल को मैं खोलूँ जो मैंने सेव करी थी, तो आप फाइल में जाएंगे, ओपन सीन में जाएंगे, ओपन सीन में जाके डबल ओपन कर देंगे इस फाइल को सिलेक्ट करके। तो जब आप ओपन करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा हर बार माया पूछेगा जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं व्यू पोर्ट में, तो माया आपसे पूछेगा कि आप ये सेव करना चाहते हैं कि नहीं। हम डोंट सेव कर रहे हैं इसको। और अभी ये देखिए ये फाइल वहीं से आ गई है जहाँ से हमने सेव करी थी। एग्जैक्टली वही फाइल आ गई है। ये बॉक्स उसमें था, ये हमारी अब वही फाइल खुल के आ गई है। तो इस तरीके से हम इस फाइल को कितने भी तरीके से सेव कर सकते हैं। अगर माया में सेव करने के आपके कई सारे ऑप्शंस हैं। इसमें एक इंक्रीमेंट एंड सेव भी होता है। इंक्रीमेंट एंड सेव क्या होता है, वो एक तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप सेव करता है। जैसे वो हम इस फाइल का नाम रखते हैं बॉक्स, तो वो उसको इस तरीके से सेव करेगा कि बॉक्स वर्जन 1, बॉक्स वर्जन 2, बॉक्स वर्जन 3। ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये भी किस तरीके से काम करता है। हम इसको करते हैं फाइल में जाके इंक्रीमेंट एंड सेव। तो हमने ये करा। अभी देखिए यहाँ पे अब आपके पास दो फाइलें आ गई हैं, एक डेमो और एक डेमो 0001। ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट्स बन रहे हैं। अब ये डेमो के बाद इसने जब हमने इंक्रीमेंट में सेव करा तो डेमो 0001 जो इसने बनाया है ये इसका इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। अगर हम नेक्स्ट टाइम इस फाइल को सेव करेंगे तो ये डेमो 0002 बनाएगी। तो आपके फाइल के मतलब एक तरीके से अलग अलग कॉपीज बनते रहेंगे यहाँ पे डेमो में। तो इसको ध्यान रखना है कि आप जब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप सीक्वेंसिंग तरीके से काम कर रहे हैं, आप किसी मॉडल की फॉर एग्जांपल आप स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन पहले इस तरीके का था, फिर थोड़ा सा आपने उसमें एडिट करा तो वो किस तरीके का चेंज हो गया, तो आप इंक्रीमेंट करके सेव कर सकते हैं। तो आप जितने भी चेंजेस करेंगे जब भी आप सेव करेंगे तो एक नई फाइल बन के आएगी। ठीक है।
और बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। माया जो है आपका वो प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। माया में हम कोई भी काम करते हैं वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। अभी हमने फाइल का देखा कि नया सीन कैसे खोला जाए और कोई बना हुआ सीन कैसे ओपन करा जाए। सेव सीन और सेव सीन एज का मैंने आपको फर्क बता दिया, और इंक्रीमेंट एंड सेव का भी बता दिया, जो कि आपके स्टेप वाइज सेव करता है फाइल को। अब हम इसमें एक ऑप्शन देखेंगे प्रोजेक्ट में आके, प्रोजेक्ट विंडो और सेट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट विंडो में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट विंडो में आपके पास ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। एक्चुअली माया जब आप प्रोडक्शन पाइपलाइन में काम करते हैं तो माया आपका प्रोजेक्ट्स के हिसाब से चलता है। तो जो आपका सीन्स है यहाँ पे आपकी माया फाइल होगी जिसमें आप काम कर रहे हैं। एसेट्स में आपके कुछ मॉडल्स होंगे जिनको आप यूज़ कर रहे हैं एनिमेशन में। इमेजेस में मोस्ट प्रोबेबली कोई रेफरेंस इमेजेस या कुछ हो सकती हैं। सोर्स इमेजेस में आपके टेक्सचर्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है, जो आप बनाते हैं फोटोशॉप में या किसी और सॉफ्टवेयर में, वो सोर्स इमेजेस में रहती हैं। रेंडर डेटा एज नेम सजेस्ट कि रेंडर के जो रेंडर आते हैं वो यहाँ सेव होते हैं। क्लिप्स में आपका जो होता है कुछ डिफ़ॉल्ट क्लिप्स होती हैं, ट्रैक्स होते हैं, वो सेव होते हैं। ये मोस्टली बहुत कम यूज़ होता है क्लिप्स वाला। साउंड में जैसे साउंड है, स्क्रिप्ट्स, डिस्क कैश, मूवीज़। अब ये मूवीज़ जो है आपका माया में एक चीज़ होती है प्ले ब्लास्ट। प्ले ब्लास्ट क्या होता है कि आपके व्यू पोर्ट का एक रेंडर निकाल लेता है, वो एक वीडियो फाइल बना देता है आपके व्यू पोर्ट की। जो भी आपके व्यू पोर्ट में यहाँ पे इस एरिया में दिख रहा है, इस ग्रे एरिया में, लाइट ग्रे एरिया में, वो उसकी रेंडर निकाल देता है। वो एक ऑप्शन है जो आगे जाके हमारे काम आएगा, हम उसको भी देखेंगे। और बाकी यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, एक ध्यान देने की चीज़ है, जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सेव। अब ये ऑटो सेव क्या है और इंक्रीमेंटल सेव क्या है, इन दोनों में फ़र्क है। ऑटो सेव का मतलब है ये आपकी फाइल कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सेव करेगा, ठीक है। ऑटो सेव का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आपकी फाइल कुछ टाइम बाद सेव करता रहेगा रेगुलरली, जैसे 5 मिनट से 10 मिनट्स जो भी आप इंटरवल सेट करेंगे उसके हिसाब से ये आपकी फाइल सेव करता रहेगा। इंक्रीमेंटल सेव जो हमने देखा यहाँ पे फाइल में जाके, जो ये वाला ऑप्शन था इंक्रीमेंट एंड सेव, ये आपका तभी काम करेगा जब आप फाइल को मैनुअली सेव करेंगे, ठीक है। अगर आप फाइल को सेव करते हैं तो आपने अगर इंक्रीमेंट एंड सेव करेंगे तभी वो फाइल सेव होगी, लेकिन ऑटो सेव उस फाइल को रेगुलरली स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स में सेव करता रहेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और बाकी प्रोजेक्ट में जब आप जैसे जैसे पाइपलाइन में आगे बढ़ेंगे, हम चीज़ें सीखेंगे, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ड्रैगिंग, एनिमेशन। तो उसके बाद जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जो ये प्रोजेक्ट विंडो है, तब इसका हमें असल में जो सिग्निफिकेंस है, जो मतलब है, वो समझ आएगा कि ये किस तरीके से काम करती है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे सेट प्रोजेक्ट। सेट प्रोजेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है माया में जो आपका एक तरीके से प्रोजेक्ट के फाइल्स की लोकेशन बताता है। अगर आप सेट प्रोजेक्ट पे जाके आप इसको कहीं पे पाथ देना चाहते हैं, आप चाहे किसी फाइल को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसमें वो प्रोजेक्ट का फोल्डर दूसरी जगह था जो आप जिस पे काम कर रहे थे, और यहाँ पे दूसरी जगह था। तो ये जो सेट प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, ये आपका वही काम करेगा कि जैसे अगर बाई चांस मेरा फोल्डर कहीं डेस्कटॉप पे था कोई, और अब वो जब मैं दूसरे कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ या दूसरी जगह काम कर रहा हूँ, वो ऑप्शन मेरा कहीं और है, तो मैं वहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे जाके सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से डायरेक्टरी को सेट कर दिया, अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको दोबारा हम खोल के देखें, सेट प्रोजेक्ट में जाएं, समझ लीजिए हमारा फोल्डर ये है जहाँ से हमें प्रोजेक्ट सेट करना है, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और सेट कर देंगे। तो अब जो वो फोल्डर हमने डिफ़ॉल्ट नाम का देखा, उसके अंदर ये सारी जितने भी आपके जैसे पहले हमने बात करी इस विंडो में, प्रीवियस विंडो में, प्रोजेक्ट विंडो में जितनी भी चीज़ें आ रही थी, उसके अंदर इसके सब फोल्डर्स होंगे अलग अलग, सीन्स का, एसेट्स का, इमेजेस का, सोर्स इमेजेस, और ये जितने भी हैं। तो प्रोजेक्ट फोल्डर जो आपका होता है, सेट प्रोजेक्ट जिस पे आप करते हैं, उसके अंदर ये सारे कंटेंट्स मौजूद रहेंगे। तो इससे हायरार्की में फ़ायदा होता है कि हमें पता है कि एनिमेशन में कई मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ड्रैगिंग, एनिमेशन, बहुत सारे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम होता है। तो इनको एक साथ एक प्रोजेक्ट में मर्ज करने के लिए इनको अलग अलग कैटेगराइज करा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट फोल्डर्स बनते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक। और माया में जैसे कि बता दिया है कि ऑप्शंस सेव करने के हमने देख लिए हैं, और प्रोजेक्ट को किस तरीके से सेट करते हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट के फाइल्स को मैनेज करते हैं, ये देखा।